क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी बदलने और वैसी ही रहने के बीच का फर्क सिर्फ सुबह के पहले 1 घंटे में छुपा होता है? नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी मैन हु विन्स इन एनी अंडरटेकिंग मस्ट बी विलिंग टू बर्न हिज शिप्स एंड कट ऑल सोर्सेज ऑफ रिट्रीट। यानी अगर जीतना है तो पीछे मुड़कर देखने की आदत छोड़नी होगी, और यह आदत सबसे पहले बनती है सुबह की शुरुआत से। तो चलिए जानते हैं कि कैसे नेपोलियन हिल की सोच के जरिए आप अपनी हर सुबह को ऐसा बना सकते हैं जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाए। चैप्टर 1, माइंड का अलार्म क्लॉक। मेंटल प्रोग्रामिंग। ज्यादातर लोग सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, मैसेज स्क्रॉल करते हैं या सोशल मीडिया की अंतहीन फीड में खो जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यह बस जागना नहीं है, यह अपने दिमाग को एक रिएक्टिव मोड में फेंक देना है, जैसे कोई और आपके दिन की दिशा तय कर रहा हो। और यही चीज नेपोलियन हिल को हमेशा परेशान करती थी। उन्होंने कहा था, देयर इज वन क्वालिटी विच वन मस्ट possess टू विन एंड दैट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यानी सफलता किसी चमत्कार से नहीं आती, वह आती है जब इंसान के भीतर एक स्पष्ट उद्देश्य, एक जलता हुआ मकसद होता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि इंसान का दिमाग किसी मशीन से कम नहीं, लेकिन अगर आप उसे ऑटो मोड में छोड़ देंगे तो वह उसी दिशा में दौड़ पड़ेगा जहां बाकी भीड़ जा रही है। लेकिन अगर आप हर सुबह अपने माइंड को पर्पस से रीप्रोग्राम करते हैं तो धीरे धीरे वही माइंड आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चॉइसेस और आपकी डेस्टिनी को शेप करने लगता है। और यही फर्क है एक एवरेज दिन और एक लेजेंडरी दिन के बीच। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों ही सुबह 6 बजे उठते हैं। पहला व्यक्ति आंख खुलते ही फोन उठाता है, नोटिफिकेशंस पढ़ता है, माइंड तुरंत कंपैरिजन मोड में चला जाता है। किसी ने प्रमोशन पा लिया, किसी ने वेकेशन की फोटो डाली। अब उसका सबकॉन्शियस पहले ही मिनट से रिएक्शन मोड में जा चुका है। अब चाहे वह जिम जाए या मेडिटेशन करे, उसका दिमाग पहले से ही नॉइज से भरा हुआ है। दूसरा व्यक्ति भी उसी समय उठता है, लेकिन वह खुद से एक छोटा सवाल पूछता है, आज मैं क्या बनना चाहता हूं? फिर वह अपनी डायरी खोलता है और अपने 3 गोल लिखता है, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो। अब उसका ब्रेन क्रिएशन मोड में चला गया है, और यहीं से दोनों की जिंदगी अलग दिशा पकड़ लेती है। नेपोलियन हिल कहते थे, द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग इज द रडर ऑफ द डे। यानी सुबह का पहला घंटा आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग विंडो होता है। यह वो वक्त है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा अब्जॉर्बेंट और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसेबल होता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, सुबह उठते ही ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स डोमिनेंट होती हैं, जो इमेजिनेशन, फोकस और बिलीफ फॉर्मेशन के लिए परफेक्ट होती हैं। मतलब जो बातें आप इस वक्त अपने आप से कहते हैं, वही बातें दिन भर आपके एक्शंस, इमोशंस और डिसीजंस को ड्राइव करती हैं। हिल के मुताबिक अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत पर्पस से करते हैं तो आप अपने पूरे नर्वस सिस्टम को एक कमांड देते हैं, आई एम इन कंट्रोल। और जब माइंड यह सिग्नल पाता है तो वह हर आने वाली चुनौती को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह इंटरप्रेट करने लगता है। यही है वो मेंटल रीप्रोग्रामिंग जिसे हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में ऑटो सजेस्शन कहा है था। यानी अपने दिमाग को खुद ही पॉजिटिव ऑर्डर्स देना, बार बार, जब तक वे आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा न बन जाएं। अब बात करते हैं उस हैबिट की जिसे नेपोलियन हिल ने अपने कई स्टूडेंट्स को सिखाया, मॉर्निंग एफर्मेशंस। हिल मानते थे कि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीफ्स इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आपको स्थायी सफलता नहीं दे सकती। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो हिडन इंजन है जो आपके विचारों को एक्शंस में बदलता है। अगर यह इंजन फियर, डाउट या गिल्ट से चले तो आप चाहकर भी बड़े कदम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हर सुबह आंख खुलने के बाद कुछ सेकंड रुकिए, उस साइलेंस में खुद को सुनिए, फिर धीरे से बोलिए, आज मैं अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ूंगा। मैं शांत, मजबूत और फोकस्ड हूं।
मैं खुद पर भरोसा रखता हूं क्योंकि मेरा इरादा साफ है। शुरुआत में यह थोड़ा मैकेनिकल लगेगा। दिमाग कहेगा, क्या सच में इससे कुछ बदल जाएगा? लेकिन जब आप इसे लगातार दोहराते हैं तो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि रिपीटेड पॉजिटिव एफर्मेशन से एमिगडाला, जो फियर कंट्रोल करता है, की एक्टिविटी घटती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग करता है, ज्यादा एक्टिव होता है। यानी धीरे धीरे आपका माइंड एक शांत, स्थिर और पर्पस ड्रिवन मशीन में बदलने लगता है। नेपोलियन हिल कहते थे, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स। और यह शक्ति तभी आती है जब आप हर सुबह अपने माइंड को उसके मिशन की याद दिलाते हैं। अब एक बात बहुत जरूरी है, एफर्मेशंस का मतलब यह नहीं कि आप बस शब्द बोल दें, आपको उन शब्दों को फील करना होता है। जब आप कहते हैं मैं शांत हूं, तो इमेजिन कीजिए कि आपके भीतर एक प्रकाश फैल रहा है, आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। जब आप कहते हैं मैं फोकस्ड हूं, तो विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने आज का गोल बिल्कुल साफ दिख रहा है, जैसे कोई स्पॉटलाइट उस पर चमक रही हो। यही विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का कॉम्बिनेशन सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे पावरफुल ट्रिगर बनता है। नेपोलियन हिल खुद हर सुबह अपने गोल्स को न सिर्फ लिखते थे, बल्कि उन्हें जोर से पढ़ते भी थे, ताकि दिमाग, शरीर और शब्द तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाएं। उनका मानना था कि जब आप अपने विचारों को आवाज देते हैं, तो वे विचार वाइब्रेशन बनकर आपके एनवायरनमेंट में फैलते हैं और धीरे धीरे वैसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। उन्होंने कहा था, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिंस विद द लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब एक प्रैक्टिकल टिप, मोबाइल की जगह मिरर को देखिए, खुद से बात कीजिए जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। अपने रिफ्लेक्शन को देखिए और कहिए, मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इंप्रूविंग हूं। मैं आज वही इंसान बनना चाहता हूं जिस पर मुझे खुद गर्व हो। यह छोटा सा एक्ट आपके अंदर सेल्फ कनेक्शन को जगाता है। हम दिन भर दूसरों से कनेक्ट करने में इतने व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया, कॉल्स, चैट्स, कि अपने आप से कनेक्ट होना भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक कोई भी मॉर्निंग रूटीन टिक नहीं सकता। नेपोलियन हिल कहते थे, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज सेल्फ सजेस्शन विद फेथ। फेथ यानी विश्वास, अपने आप पर, अपने विजन पर, अपने प्रोसेस पर। जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं आई एम केपेबल, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने पूरे सिस्टम को एक नया कमांड दे रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, यह हिस्सा पहले से ही बहुत शक्तिशाली लिखा गया है, बस मैंने इसे और साफ, संतुलित और नैरेटिव फ्लो में ढाल दिया है, ताकि यह यूट्यूब नरेशन ऑडियो बुक स्टाइल में परफेक्ट लगे। कोट्स, लाइन ब्रेक्स और टोन सब सही कर दिए गए हैं। आप दरअसल अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हैं, ताकि वह चुनौतियों के सामने डरने की बजाय रिजिलियंस दिखाए। अब जरा इस प्रोसेस को मॉडर्न साइंस के लेंस से देखें। जब आप सुबह एफर्मेशंस बोलते हैं, तो ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो आपके मूड और मोटिवेशन को एलिवेट करते हैं। साथ ही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक्टिवेट होता है। यह वो फिल्टर है जो आपके दिमाग को तय करवाता है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। तो अगर आप सुबह कहते हैं मैं अपने गोल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आपका ब्रेन दिन भर ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगता है। इसे कहते हैं माइंड प्राइमिंग, यानी अपने दिमाग को उस दिशा में तैयार करना जहां आप जाना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन यह माइंड प्राइमिंग करते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस शार्पन होने लगती है। आप रैंडम चीजों में भी पैटर्न्स देखने लगते हैं। जहां पहले आप नेगेटिविटी देखते थे, अब वहां पॉसिबिलिटी दिखती है। जहां पहले आप डिले करते थे, अब वहां डिसीजन आता है। और यही है नेपोलियन हिल का माइंड अलार्म क्लॉक, वो घंटी जो शरीर को नहीं, आत्मा को जगाती है। सुबह उठना सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्ट नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन है।
हर सुबह आप यह तय करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को किस वाइब्रेशन पर चलाना चाहते हैं। अगर आप रिएक्शन से शुरुआत करते हैं तो दिन भर आप दूसरों की लय में नाचते हैं, लेकिन अगर आप पर्पस से शुरुआत करते हैं तो दिन भर दुनिया आपकी लय में चलती है। नेपोलियन हिल का संदेश साफ था, योर मॉर्निंग माइंडसेट डिसाइड्स योर लाइफ टाइम सक्सेस। तो अपनी सुबह को सीक्रेट मानिए, उसे मैकेनिकल मत बनाइए, उसे वह समय बनाइए जब आप अपने माइंड को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। उस 1 घंटे में न कोई फोन, न कोई न्यूज, न कोई गॉसिप, सिर्फ आप, आपका पर्पस और आपकी आत्मा की आवाज। क्योंकि जब आप यह कर पाते हैं तो आप सिर्फ दिन नहीं जीतते, आप खुद को जीतते हैं। और जब इंसान खुद को जीत लेता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चैप्टर 2, बॉडी का एनर्जी स्विच, फिजिकल अलाइनमेंट। नेपोलियन हिल ने एक बार बहुत स्पष्ट कहा था, वट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द बॉडी कैन अचीव। लेकिन इस महान विचार के पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी है। माइंड और बॉडी 2 अलग इकाइयां नहीं हैं, वे एक ही अस्तित्व के 2 पहलू हैं। आपका शरीर वह जमीन है जिस पर आपका मन खड़ा है। अगर शरीर थका हुआ, गंदा या असंतुलित है तो मन अपनी क्लैरिटी खो देता है, और अगर मन अशांत है तो शरीर धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देता है। नेपोलियन हिल कहते थे, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम मेंटल स्ट्रेंथ अलोन, इट कम्स व्हेन योर एनर्जी, डिसिप्लिन एंड फोकस मूव इन अलाइनमेंट। यानी जब आपका शरीर और मन एक ही दिशा में चलते हैं। क्योंकि जब माइंड कुछ सोचता है तो उसे बॉडी ही अमल में लाती है। माइंड इमेजिन करता है, बॉडी उसे रियलिटी में बदलती है। माइंड इंस्पिरेशन देता है, बॉडी उसे एक्शन में बदलती है। अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आपका माइंड चाहे जितना पॉजिटिव क्यों ना हो, वह उसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपके गोल्स और ड्रीम्स सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बनकर रह जाएंगे। इसीलिए नेपोलियन हिल ने हमेशा फिजिकल एनर्जी को मेंटल क्लैरिटी का फाउंडेशन माना। उन्होंने लिखा था, अ क्लीन, हेल्थी एंड एनर्जेटिक बॉडी इज द ग्रेटेस्ट सपोर्ट ऑफ अ क्रिएटिव माइंड। और सुबह की शुरुआत यानी द फर्स्ट आवर ऑफ द डे, यही वह समय है जब आप इस कनेक्शन को सबसे गहराई से महसूस कर सकते हैं। सुबह का पहला ग्लास पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और रात भर जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। साइंस बताती है कि सुबह खाली पेट पानी पीने से लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर काम करता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी और एनर्जी बैलेंस दोनों सुधरते हैं। आप चाहें तो वार्म वाटर में थोड़ा नींबू या हनी मिला सकते हैं। लेमन शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, विटामिन सी प्रदान करता है और लिवर को स्टिमुलेट करता है। हनी नेचुरल ग्लूकोज देता है जो आपके ब्रेन को ऐसी एनर्जी देता है जिसमें कैफीन की तरह कोई क्रैश या साइड इफेक्ट नहीं होता। नेपोलियन हिल एक लेक्चर में कहते हैं, इफ यू विश टू कीप योर माइंड प्योर, कीप योर बॉडी लाइट। यानी अगर आप अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहते हैं तो अपने शरीर को हल्का, क्लीन और हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। क्योंकि जब बॉडी स्लगिश महसूस करती है तो माइंड भी डल हो जाता है, थॉट्स हैवी लगने लगते हैं और डिसीजन लेने की स्पीड धीमी पड़ जाती है। हाइड्रेशन सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल क्लैरिटी का फ्यूल है। हार्वर्ड मेडिकल के डेटा के अनुसार सिर्फ 8% डिहाइड्रेशन से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में 5% गिरावट आती है। मतलब अगर आप सुबह उठते ही लीजी महसूस कर रहे हैं तो दिक्कत आपका माइंड नहीं, आपका पानी का लेवल है। इसलिए सुबह का पहला ड्रिंक कोई स्मूदी, मिल्क शेक या कॉफी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक सिंपल गिलास गर्म पानी। और अगर आप इसे ध्यान और अवेयरनेस के साथ पीते हैं तो यह एक माइंडफुल रिचुअल बन जाता है। हर घूंट के साथ इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर की थकान, नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। यही है शरीर का एनर्जी स्विच, एक संकेत कि आपकी एनर्जी अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। नेपोलियन हिल लिखते हैं, When you respect your body, your subconscious cooperates with you। यानी जब आप अपने शरीर को सम्मान देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड शरीर को बोझ नहीं बल्कि पावर की तरह देखना शुरू करता है, और यही परसेप्शन आपकी प्रोडक्टिविटी को बदल देता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को टेम्पल समझता है
वह अपने विचारों को कभी गंदा नहीं होने देता। वह हर काम में प्यूरिटी, कंसिस्टेंसी और ग्रेस लेकर आता है। अब एक पल के लिए इमेजिनिंग कीजिए, आप सुबह उठे, एक गिलास वार्म वाटर पिया, 10 मिनट बाहर वॉक की, सूरज की हल्की किरणों को चेहरे पर महसूस किया, गहरी सांसें ली, आपका ब्लड फ्लो बढ़ा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, हाइड्रेशन रिस्टोर हुआ, ब्रेन एक्टिवेट हुआ। अब जब आप अपने गोल्स लिखने बैठते हैं तो आपका माइंड पहले से 10 गुना ज्यादा क्लियर होता है। थॉट्स स्कैटर्ड नहीं, शार्प होते हैं, और यही क्लैरिटी आपकी प्रोडक्टिविटी की शुरुआत है। नेपोलियन हिल कहते थे, यू कांट बिल्ड अ पैलेस विथ वीक ब्रिक्स, और ये शरीर ही वे ब्रिक्स हैं जिनसे आपकी सफलता की इमारत बनती है। अगर शरीर एनर्जेटिक, अलाइंड और हाइड्रेटेड है तो माइंड फियरलेस हो जाता है, लेकिन अगर शरीर लेजी, डिहाइड्रेटेड और डिस्टर्ब्ड है तो माइंड डाउट से भर जाता है। इसलिए सुबह की ये 2 सिंपल चीजें, ऑक्सीजन प्लस वाटर, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल फ्यूल हैं। ये आपके माइंड को सपोर्ट करती है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी लाती हैं और आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देती हैं। अब समय है एक्शन का। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी हमेशा होलिस्टिक रही है। वे कहते थे, सक्सेस इज नॉट जस्ट मेंटल, इट इज बायोलॉजिकल। आपकी हैबिट्स, आपकी ब्रीदिंग, आपका हाइड्रेशन, ये सब मिलकर आपकी एनर्जी सिग्नेचर बनाते हैं, और यही एनर्जी सिग्नेचर आपकी डेस्टिनी को शेप करता है। सुबह की शुरुआत सिर्फ एक रूटीन नहीं, यह एक एनर्जी सिग्नेचर है। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आप क्लैरिटी इनहेल करते हैं, जब आप पानी पीते हैं तो आप प्योरिटी अपने भीतर ऑब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो आपका शरीर और मन एक ही रिदम में धड़कने लगता है। यही रिदम है अलाइनमेंट की, और यही अलाइनमेंट बनती है ट्रांसफॉर्मेशन की नींव, क्योंकि यही वह एनर्जी है जो सक्सेस, अपॉर्चुनिटी और सही लोगों को आपकी जिंदगी की ओर अट्रैक्ट करती है। सुबह का पहला कदम सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ता, वह आपकी डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। चैप्टर 3, एक्शन का मैग्नेट, मॉर्निंग मोमेंटम। नेपोलियन हिल ने एक गहरी बात कही थी, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमान वह नहीं जो सिर्फ सोचता है, बल्कि वह है जो अपनी सोच को धरती पर उतार देता है। विचार सबके पास होते हैं, महान आइडियाज भी लाखों दिमागों में घूमते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कौन सुबह से ही अपने विचारों को जीना शुरू करता है। हिल कहते थे, सफलता किसी किताब में नहीं छुपी, वह छुपी है सुबह के पहले 3 घंटों में। यही घंटे बताते हैं कि आज का दिन प्रोडक्टिव बनेगा या प्रोक्रेस्टिनेशन में खो जाएगा। यही घंटे तय करते हैं कि आप सपनों के करीब जा रहे हैं या बहानों के करीब। और इस पूरे खेल को डिफाइन करती है सिर्फ एक चीज, एक्शन। हिल का मानना था, थॉट्स आर एनर्जी बट एक्शन इज द मैग्नेट दैट पुल्स देम इनटू रियलिटी। आपके भीतर कितनी भी एनर्जी, फोकस या पैशन क्यों ना हो, उसे दिशा तभी मिलती है जब आप सुबह के समय एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ा देते हैं। पॉइंट 1, द 3 टास्क रूल, क्लैरिटी ओवर केओस। सुबह जब आप दिन शुरू करते हैं, आपके आसपास कामों का पहाड़ होता है, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। माइंड एक साथ 10-10 चीजों के बारे में सोचने लगता है, और यही वह जगह है जहां प्रोडक्टिविटी मर जाती है, क्योंकि मन क्लैरिटी चाहता है, क्राउड नहीं। नेपोलियन हिल कहते थे, विदाउट अ क्लियर एम नो मैन कैन मूव फॉरवर्ड। इसीलिए हिल की एक गोल्डन हैबिट थी, द 3 टास्क रूल। सुबह अपनी जर्नल या नोटबुक में सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए, न 10 न 20, बस 3। क्यों? क्योंकि अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 3 चीजों पर फोकस करते हैं, आपके पास पर्पस भी रहेगा और प्रोग्रेस भी। ये एक सरल सा रूटीन है, पर यह आपको केओस से निकालकर कंट्रोल में ले आता है। जब माइंड जानता है कि आज का मिशन डिफाइंड है, तो डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद फीके पड़ने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, अ पर्सन विद अ प्लान कैन डिफीट अ पर्सन विद पावर, क्योंकि पावर बिना दिशा के बेकाम है, और दिशा अगर डिसिप्लिन के साथ जुड़ जाए तो वह एक ऐसा मैग्नेट बन जाती है जो हर सफलता को अपनी तरफ खींचने लगती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, इलॉन मस्क
अपनी मॉर्निंग को माइक्रो गोल्स में बांटते हैं। हर 5 मिनट स्लॉट को एक पर्पस देते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन हर सुबह 3 प्रश्न लिखते थे। 1. What good shall I do today? 2. What must I avoid today? 3. What is my priority? उनका विश्वास था, अगर आप दिन की शुरुआत डायरेक्शन के साथ करते हैं तो दिन का हर एक्शन मीनिंगफुल बन जाता है। जैसे आज 30 मिनट पढ़ूंगा, अपने प्रोजेक्ट का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगा, अपने हेल्थ गोल के लिए वर्कआउट करूंगा, तो आपके दिमाग को साफ साफ पता रहेगा कि आज की सफलता कैसी दिखती है। फिर आपका हर छोटा स्टेप, हर डिसीजन उसी दिशा में जाने लगेगा। इसी को कहते हैं द 3 टास्क रूल। सादगी में डिसिप्लिन और डिसिप्लिन में असली फ्रीडम। नेपोलियन हिल कहते थे, डिसिप्लिन का मतलब रोकना नहीं, दिशा देना है। जब आप सुबह अपने एक्शंस को दिशा देते हैं तो आपकी एनर्जी बिखरती नहीं, केंद्रित हो जाती है। और यही केंद्रित एनर्जी आपके अंदर मोमेंटम बनाती है, वो बल जो आपको इनर्शिया से बाहर निकालता है। क्योंकि याद रखिए, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल होता है, लेकिन एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इसलिए हिल कहते थे, बस चलना शुरू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पॉइंट 2, ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन। इमोशन का इंजन नेपोलियन हिल सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशन की ताकत भी समझते थे। उनका मानना था कि हर एक्शन की जड़ में इमोशन होता है। नेगेटिव इमोशन, कमजोर एक्शन, इंस्पायर्ड इमोशन, अनस्टॉपेबल एक्शन। इसलिए हिल अपने स्टूडेंट्स को एक सिंपल रिचुअल सिखाते थे, ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन, जिसे वो कहते थे द मेंटल रिहर्सल ऑफ सक्सेस। सुबह जब आपका माइंड और बॉडी एक्टिव हो जाए तो सिर्फ 5 मिनट से 5 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आज आपका दिन बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे आप चाहते हैं। आप आसानी से अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। चेहरे पर शांति है, दिल में उत्साह है, दिमाग क्लियर है, बॉडी एनर्जेटिक है और आपके आसपास लोग सपोर्टिव हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस है। न्यूरोसाइंस कहता है, विजुअलाइजेशन के दौरान दिमाग वही न्यूरॉन्स फायर करता है जो असली परफॉर्मेंस के समय फायर होते हैं। मतलब जब आप सक्सेस की तस्वीर देखते हैं तो दिमाग उसे संभव मानने लगता है। यह आपके सबकॉन्शियस में कॉन्फिडेंस के बीज बो देता है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, वॉटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। और इस बिलीफ को बनाने का सबसे मजबूत तरीका है विजुअलाइजेशन। ग्रैटिट्यूड, इमोशन का मैग्नेट। हिल मानते थे कि ग्रैटिट्यूड एक इमोशनल मैग्नेट है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आप अभाव, स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। ग्रैटिट्यूड करने से ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, वही केमिकल्स जो हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। रिसर्च कहती है, जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड करते हैं उनका स्ट्रेस 23% कम होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी 30% बेहतर होती है। इसलिए सुबह 5 मिनट लें और 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप सच में थैंकफुल हैं। यही छोटी सी आदत आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी बदल सकती है। जब आप सुबह ग्रैटिट्यूड करते हैं, चाहे फैमिली हो, हेल्थ हो, दोस्त हो या कोई छोटी सी उपलब्धि, तो आपका दिन एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी से शुरू होता है। और जब आप इमेजिन करते हैं कि आपका दिन शांति, कृतज्ञता और पॉजिटिव वाइब्स से भरा है, तो आपकी पूरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। अब आपके एक्शंस डर या दबाव से नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता से निकलते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, Whatever you think and feel with intensity, you magnetize। मतलब आपकी इमोशंस ही आपका असली मैग्नेट होती हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेशन से काम करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन ही अट्रैक्ट होगा, और अगर आप ग्रेटिट्यूड से काम करेंगे तो पॉजिटिविटी और सक्सेस आपकी तरफ खिंच कर आएगी। यही है मॉर्निंग मोमेंटम का असली सीक्रेट। आपका दिन आपकी इंटेंशन और इमोशन से तय होता है, सिर्फ एक्शन से नहीं। आपके भीतर की वाइब्रेशन ही आपकी बाहरी रियलिटी को आकर्षित करती है। अब सोचिए, जब 3 चीजें पर्पस, एनर्जी और इमोशन एक साथ मिलती हैं
तो आपके अंदर कैसी शक्ति पैदा होती है। माइंड फोकस्ड है। चैप्टर 1 बॉडी चार्ज्ड है। चैप्टर 2 एक्शन अलाइंड है। चैप्टर 3 यही है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का सूत्र। नेपोलियन हिल कहते थे, हर महान इंसान की सुबह में 3 गुण होते हैं: क्लैरिटी ऑफ थॉट, एनर्जी ऑफ बॉडी, कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन। और जब ये तीनों सिंक्रोनाइज हो जाएं, तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। मोमेंटम अचानक नहीं आता, ये रोज के छोटे छोटे स्टेप्स का जमा हुआ रिजल्ट है। हर दिन जब आप अपने टॉप 3 टास्क्स पूरे करते हैं, हर दिन जब आप विजुअलाइज करते हैं, हर दिन जब आप थैंकफुल होते हैं, तो आप एक इनविजिबल फोर्स बना रहे होते हैं जो आपको गोल्स की तरफ धकेलती रहती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यही है मॉर्निंग मोमेंटम का सार। शुरुआत परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बस होनी चाहिए। एक छोटा कदम भी आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। कंक्लूजन, मोमेंटम ही असली मिरेकल है। नेपोलियन हिल कहते थे, सक्सेस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। मतलब चमत्कार एक दिन नहीं, हर दिन की छोटी शुरुआतों में छुपा होता है। तो आज से सुबह उठकर ये 3 चीजें कीजिए। चाय, अपने नोटबुक में 3 गोल्स लिखिए। 10 सर दे दो। 5 मिनट विजुअलाइज कीजिए। 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलिए, बस इतना, और आपका पूरा दिन बदल जाएगा। क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो सुबह उठते ही अपनी जिंदगी को मूवमेंट में डाल देता है, जो यह नहीं कहता कि मोटिवेशन आएगा, बल्कि खुद मोटिवेशन बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, डू इट नाउ। यही 3 शब्द आपको सपने देखने वाले से सपने जीने वाला बना देते हैं। तो जब अगली सुबह सूरज उगे, तो सिर्फ उसकी रोशनी मत देखिए, उसकी तरह एक्शन बन जाइए। नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच में सिर्फ धन की बात नहीं कर रहे थे, वो उस माइंडसेट की बात कर रहे थे जो हर सुबह खुद को नया जन्म देता है। उन्होंने कहा था, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। और हर सुबह आपको मौका मिलता है उस लिमिटेशन को तोड़ने का। इसलिए अगली सुबह को एक अलार्म नहीं, एक इनविटेशन समझिए अपने बेस्ट वर्जन को जगाने का। सुबह को मैकेनिकल मत बनने दीजिए, उसे मीनिंगफुल बनाइए। पर्पस से उठिए, एनर्जी से चलिए और एक्शन से चमकिए। क्योंकि दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, यही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी सुबह भी मैजिक बन सके। कमेंट में लिखिए आपकी अगली सुबह कैसी होगी, कौन सा नया रिचुअल शुरू करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और डीप मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट्रीज, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली इंस्पिरेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। रिमेंबर, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज हु वेक अप विद पर्पस। तो उठिए,